धातु निपातन कर रहे हैं, नद अभिधेय हो तो उज्झेर धत्वम च, और उज्झ धातु के झ को धत्व निपातन भी है, तो उज्झति उद्गम उद्ध्या, उद्ध्या बन जाएगा, झ को ध हो जाएगा, कट गया। विनति कूलम विद्या, हाँ जी, तो भिद्य शब्द, भिद धातु क्या किया तो भिद्य बन गया, और उज्ज धातु से क्या किया तो झ को ध हो गया निपातन से, तो उद्ध्य, झ को ध निपातन किया, और झ के कारण से जो उद द था ना, उसको ज हुआ था, ध के कारण से द को ज हुआ हुआ था, तो वो अपने झ को जब ध कर दिया तो द ज भी द रूप में आ गया, तो उद्ध्य ऐसा शब्द बना। और नदे दिगिम भेदता उज्जिता, भेदता उज्जिता रूप बनेगा, पुष्य सिद्ध्यो नक्षत्रे, पुषे सिद्धेश्च अधिकरणे क्यप निपात्यते नक्षत्रे विधे, पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थ इति पुष्यः, सिद्ध्यन्ति अस्मिन् इति सिद्ध्य। पुष और सिद्ध धातु से अधिकरण कारक में क्यप निपातन है, नक्षत्र विधेय हो तो पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थ पुष्य, उस धातु से क्यप किया, और सिद्ध धातु से क्यप किया तो सिद्ध्या। सिद्ध धातु से री हलोर ण्यत पाता था, क्यप कर दिया। ऐसे ही ऊपर वाले सूत्र में विद्योध्यो उज्ज धातु से, उज्ज धातु से उज्ज उत्सर्गे, ये जो द था, इस झ को ध कर दिया निपातन से, फिर ये झ के कारण से द को ज बना था, ऐसा बन गया था, इस द को ज हो गया था। अब झ को ध करते ही द जो है अपने द रूप में रहेगा, और क्या प्रत्यय उद्ध्य ऐसे रूप बनेगा। ऐसे ही पुष्य और सिद्ध नक्षत्र अर्थ में नक्षत्र पोषणम सेदनम विपु विनिजित्या मुंज कल्प हरीषु, मुंज कल्प हरीषु। विपु विनीय जित्ते, ये सब निपातन यथासंख्य मुंज कल्प और हली अर्थ में, विपूर्वक पवते नयते स तथा जयते यति प्राप्ते कर्मणि क्यप निपात्यते। विपूर्वक पू धातु से और नी धातु से कर्म में क्या निपातन कर रहे हैं। विपूयो मुंज विपाव्य मन्यत, विपूय जो है मूंज को कहते हैं, और विपाव्य शोधने योग्य को विपाव्य कहते हैं। रज्ज्वादि करना है शोधयितव्य, विपूय मुंज को कहते हैं रज्ज्वादि बनाने के लिए उसका शोधन करना पड़ता है। और विनीय कल का, कल्क शब्द अस्ति पिष्ट औषधि, कल्क शब्द जो है पिष्ट औषध में है, तो विनीय कल का विनय मन्यत। तपो न कल्को अध्ययनम न कल्क, स्वाभाविको वेद विधिर्न कल्क, प्रसह्य दारा हरणम न कल्क, तानेव भावो बहतानि कल्क। विनीय कल्क माने पाप विष्ठा
मल, ये सब विनीय होते हैं। विनीय, विनीयते सिद्धत्वं प्राप्यते इति विनीय। तैलेन घृतेन व त्रिफलादि द्रव्य संवेदेन साध्या कस्य दोषद विशेषा कल्क इति उच्यते। सिद्ध किया जाता है उसको विनीय कहते हैं। विनीयते सिद्धत्वं प्राप्यते, तैल घृत या त्रिफलादि द्रव्य के संयोग से जो सिद्ध किया जाए उस औषध विशेष को कल्प कहते हैं। किसी महाभारत का एक श्लोक है, तपो न कल्को अध्ययनम न कल्का। कल का मतलब इन्होंने ऐसे दिया कि तप नाम की जो चीज है उसको हम कल्क नहीं कहते, अध्ययन को भी कल्क नहीं कहते, स्वाभाविक वेद विधि भी कल्क नहीं है, प्रसह्य दारा हरणम न कल्का। और जबरदस्ती किसी, जैसे कि भीष्म पिता में उसको उम्बा बालिका को ले आया था, तो दारा हरण भी कल्क नहीं है। तांडव, ये सारी चीजें भावोपहत हो गए तो कल्प हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे। तपोन कल का, तप जो है पाप नहीं है, अध्ययन भी पाप नहीं है, स्वाभाविक वेद विधि भी पाप नहीं है, दारा हरण भी पाप नहीं है। पर ये सारी चीजें यदि भाव से उपहित हो गई, उपहत हो गई तो कल्प बन जाएंगी। भाव उपहत, मैं उसको ऐसे लगा रहा हूँ, तान्य भाव पता नहीं, अहंकार से युक्त होकर के यदि ये सारे काम किए जाएंगे तो इनमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन वे सारे पाप, कोई भी पाप नहीं है यदि भाव से उपहत नहीं है। तो भाव से उपहत हो गया तो यही सारे सारे कार्य पाप हो जाएंगे, चाहे वे अच्छे हैं बुरे हैं। जैसे प्रसह्य दारा हरणम तो कल्प होना चाहिए, लेकिन प्रसह्य दारा हरण भी कल्प नहीं है यदि भाव से उपहत नहीं है। भाव से उपहत होगा, अहंकार से युक्त होकर के दारा हरण करेंगे तो कल्प है। स्वाभाविक वेद विधि पाप नहीं है, लेकिन वही अहंकार की वृद्धि के लिए कोई वेद विधि है तो कल्प है। तो ये हो गया। हली, जित्यो हली जेयम अन्य, जो जित्य है उसको हली कहते हैं, बड़े हल को हली कहते हैं। तो कल्प जो है ना, कल्प, बड़े हल को कहते हैं, हली का है ना, बड़े हल को हली कहते हैं, वही जित्य है। यहाँ पर कल्क शब्द पिष्ट औषध में पथ्या शुंठी सैंधवान सस्य कल्का। पथ्या मानी हरीत की, सौंठ और सैंधव का अंश, थोड़ा सा उसमें नमक। सौंठ, हरीत की और सैंधवांश, इन तीनों का यदि कल्प पिया जाए ना तो सारे रोगों का क्षय हो जाता है। पथ्या शुंठी सैंधवान सस्य कल्का पेयो नित्यम सर्वरोग क्षयाय। सारे रोगों को क्षय करने के लिए पथ्या शुंठी और सैंधवांश का कल्प पीना चाहिए। प्रत्यपिभ्याम ग्रहे छंदसी, प्रति और अपि इत्यं पूर्वाद ग्रहे क्या प्रत्यय होती छंदसी विषय। मत्त से न प्रतिक्रियम तस्मा नापि क्रियम। जो मत्त है, नशा में है, उसकी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तस्मा नाप प्रतिक्रियम नापि क्रियम। ये पद्मंजलि में जित्या का दिया है, बलेन आकृष्टव्य, बल से खींचने, उत्कृष्ट समीकरणार्थम स्थूलम काष्ठम हलीति उच्यते। वो जो है ना, जोते हुए खेत को पटेला लगाते हैं उसको हली कहते हैं, उसी को जित्य कहते हैं। अपिक्रियम में जो है ये ग्रहीत्या वही यदि संप्रसारण हो रहा है। पदा स्वैरी बाह्या पक्षेषु च, पदे अस्वैरिणी बाह्यायाम पक्षे च अर्थे ग्रहेर धातु क्या प्रत्यय भवति। पदार्थ में जैसे प्रग्रियम पदम अवग्रियम पदम,
जिसकी प्रक्रिया संज्ञा करते हैं, जिसका अवग्रह करते हैं, अस्वैरी परतंत्र को कहते हैं। और गृह का इमे, ये परतंत्र हो रहे हैं ये लोग, गृहीत का इत्यर्थ, कैद किए हुए, अस्वैरी। और बाह्या ग्राम गृह सेना, नगर गृह सेना माने ग्राम नगर से बहिर्भूत सेना, बाह्य अर्थ में गृह बना है। और स्त्रीलिंग निर्देशात् अन्यत्र न भवति, बाह्य शब्द स्त्रीलिंग में पड़ा है। पक्षे भवा पक्षा वासुदेव गृह, अर्जुन गृह तत्पक्षाश्रित, अर्जुन पक्ष को आश्रय लिए हुए, वासुदेव के पक्ष को लिए हुए, वासुदेव गृह अर्जुन गृह तत्पक्षाश्रिता, उसके पक्ष का आश्रय लिए हुए लोग जो है ना, इनको कह रहे हैं वासुदेव गृह अर्जुन गृह। विभाषा क्रीविर्षो, क्रिय और वृष धातु से विकल्प से क्या प्रत्यय होता है? करोते ऋण्यति प्राप्ते, वर्षते ऋदुक दत्वा, नित्य क्यपि प्राप्ते विभाषा आरभ्यते। क्री धातु से ण्यत प्राप्त था, वर्ष धातु से ऋदुक्त मान करके नित्य कब प्राप्त था, विकल्प से आरंभ कर रहे हैं। कृत्यम कार्यम और वृश्यम वर्षम। क्री और वृष धातु से विकल्प से क्या है, पक्ष में ण्यत है, कृत्यम नहीं तो कार्यम, वृश्यम वर्षम। युग्यम च पत्रे, युग्यमिति निपात्यते, पत्रम चेत तद् भवति, पतति अनेनिति पत्रम, पतति अनेनिति पत्रम कर्ण कारक में त्रय प्रत्यय है, स्ट्रन प्रत्यय दामनी सूत्र से। तो वाहनम उच्यते, युग्यो गौ, युग्यो अश्व, युग्यो हस्ति, युजे क्यप कुत्वम च निपात्यते। युज धातु से क्यप प्रत्यय और कुत्व निपातन है। युग्यम निपात्यते, पत्रम चेत तद् भवति, पत्रम माने वाहनम। जैसे युग्य गौ और युग्यो अश्व और युग्यो हस्ति, युज्यते वाहनेन गमनम इति युग्यम। वाहन के द्वारा गमन युक्त होता है, युक्त किया जाता है। युजिर योग्य धातु से योग्य बना है। पत्रमिति किम योग्यम अन्यत्, अमावश्यद अन्यतरस्याम, अमा शब्दो सहार्थे वर्तते, तस्मिन् उपपदे वसेर धातु काले अधिकरणे ण्यत् प्रत्ययो भवति, तत्र अन्यतरस्याम वृद्धि अभाव निपात्यते, विकल्प से वृद्धि का अभाव निपातन है। सह वसतो अस्मिन् काले सूर्य चंद्रमसौ इति अमावस्या। अमावस्या में या जो है स्वरित है, और अमावास्या इसमें भी या स्वरित है, बाकी अनुदात है। अमावस्या अमावास्या दो रूप बन रहे हैं। स्वर में स्वर को ऐसे देखेंगे, अमा उपपद रहते, वस्या और अमावास्या, ये भी ऐसे ही। अमावस्या अमावास्या, अमावसोरहम न्यतो, अमावसोरहम न्यतो निपातयाम्य वृद्धितां तथैक वृद्धिता तयो स्वरस्य मे प्रसिद्ध्यति। अमा पूर्वक वस धातु रख ली दो, हमने अलग अलग अमा पूर्वक वस धातु रख ली। न्यतोर निपाती निपातयामी अवृद्धताम, न्यता और ण्यत प्रत्यय का ये बच गया, और अवृद्धि निपातन कर दिया, एक जगह वृद्धि होगी एक जगह अवृद्धि। निपातयामी अवृद्धिताम तथा एक वृत्तिता तयो, इन दोनों शब्दों की, अमावस्या और अमावास्या दोनों शब्दों की एक वृत्तिता बन जाएगी, तथा एक वृत्तिता तयो स्वरस्य में प्रसिद्धति, और स्वर भी जो इष्ट स्वर है वो भी सिद्ध हो जाएगा। विकल्प से ण्यत प्रत्यांत दो शब्दों को
अवृद्धि निपातन तथा एक वृत्तिता तयो, मानी उनसे एक वृत्तिता भी बन जाएगी, एक ही तरह से दोनों शब्द बन जाएंगे। तद्धित वृत्ति एक देश विकृत संन्यत्वाद, एक वृत्तिता का मतलब है वो सूत्र है ना, एक अमावस्या वा, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में है ना, अमावस्याया वा, तीसरे पाद में क्या, चौथे अध्याय के 30 नंबर सूत्र है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का। तो अमावास्याया वा सूत्र है, तो अमावस्या से भी वो अप्रत्यय हो जाएगा, अ की अनुवृत्ति आ रही है, अमावस्याया वा, हाँ एच, एच सूत्र से अ प्रत्यय होता है और अमावस्या से गुण प्रत्यय होता है। तो ये यूं कह रहे हैं कि तथा एक वृत्तिता तयो, उन दोनों शब्दों की एक वृत्ति, तद्धित वृत्ति एक तद्धित वृत्ति हो जाएगी, एक देश विकृत संज्ञा तथा दोनों शब्दों से प्रत्यय हो जाएगा। तथा एक वृत्तिता तयो स्वरस्य में प्रसिद्ध एवं निपातय तो मम स्वरो भी सिद्धति, स्वर भी मेरा सिद्ध हो जाएगा। स्वर क्या है, तित स्वरितम, अंत स्वरितत्वम से इष्टम, तित स्वरितम हो जाएगा। ये तो अमापूर्व वसेर यतम निपातयन्ति अन्यतरस्याम गृह्णात् से पक्षे नितम इच्छन्ति तेषां, मतलब जो अमापूर्वक वस धातु से यत निपातन करते हैं और विकल्प से ण्यत भी चाहते हैं, तेषां यद्यपि अमावस्या इति रूपम सिद्धिति तथापि यत प्रत्यय पक्षे स्वरो न सिद्धिति, ये तो नावा से आद्युदात होने लगेगा। तो इसलिए ये स्वर सिद्धि के लिए ण्यत निपातन और अवृद्धि निपातन करेंगे पक्ष में। एक वृत्तिता माने दोनों शब्दों से प्रत्यय नहीं हो पाएगा, अभी तो एक ही शब्द है, केवल एक देश विकृत मान्यवत भवति वही शब्द है, इसलिए इनसे तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तथा एक वृत्तिता तय हो, उन दोनों शब्दों की एक वृत्तिता बन जाएगी, स्वरस्य में प्रसिद्ध थी। छंसी निष्तर्क देव हुए प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्तरीय ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञ ब्रह्मवाद्य स्थाव्योपचार्य प्रणानी, ये 17 शब्द हैं। निष्तर्क आदय शब्द छंदसी विषय निपात्यन्ते यदि लक्षणे अनुत्पन्नम तत्सर्व निपातनात् सिद्धम, जो लक्षण से नहीं बन रहा है वो निपातन से हो जाएगा। निष्तर्क में क्या है, कृति छेदने इत्यस्मा निष्पूर्वात् क्यपि प्राप्तेण्यत्, क्यप प्राप्त था निष्पूर्वक, क्यप प्राप्त था न्यत कर दिया, पुंगत ग्लव से गुण हो गया, आद्यंत विपर्य, क की जगह तय, तय की जगह क, निष्तर्क बन गया। निशस्य सत्वम निपाते थे, और निश के सकार को मूर्धन्य श निपातन। निष्तर्क्यम चिन्वित पशुकामा, पशुकामना वाला व्यक्ति निष्तर्क अग्नि का चयन करे, ऐसा करे। देव शब्द उपदे भयतेर जोहोतेर वाक्य, देव शब्द उपद हो तो भे धातु और जुहोती धातु से विकल्प से क्या हो जाता है, दीर्घा तुग अभाव से दीर्घ हो जाता है, तुक का अभाव हो जाता है, देव हुयः। प्रपूर्वाद उत्पूर्वाद से नयते क्या, प्रणीय उन्नीय, प्रपूर्वक उत्पूर्वक नी धातु से क्या प्रत्यय, प्रणीय उन्नीय, ऐसा बन जाएगा। उत्पूर्वाद शिशे क्या, उच्छिष्यम, उत्पूर्वक शिष धातु से क्या करेंगे तो उच्छिष्य बन जाएगा। मृंग प्राण त्यागे स्त्रियां आच्छादने, इन धातुओं से यद प्रत्यय करेंगे तो मर्य स्तरिया, स्त्रीलिंग में निपातन है स्तरिया, यद प्रत्यय तो गुण हो जाएगा मर्य और स्तरीय। ध्वरि उच्चने ध्वर्य खने यत खन्या, एतस्मादेव ण्यत खान्या, देव शब्द उपपद रहते यस धातु से यद देवयज्ञा, स्त्रीलिंग निपातन है ये देवयज्ञा। आंग पूर्वक पृच्छ धातु से क्या करेंगे तो संप्रसारण होकर आपृच्छ,
प्रतिपूर्वक सीव धातु से क्यप और सत्व प्रतिशीव्य है। हलिच से दीर्घ उपदा को प्रतिपूर्वक शिव धातु से क्यप प्रत्यय और सत्व ब्रह्मणि उपदे वदेर ण्यत् ब्रह्मवाद्य भवते स्तोते ण्यत् आवादेश से भू धातु को ण्यत् प्रत्यय वृद्धि होकर आवादेश और निपातन से, और स्तु धातु को भी स्थाप भू भाव्य यत का पद न्यत निपातन कर रहे हैं, भाव्य और स्थाव्य। आवादेश तो वान तो ही प्रत्यय हो जाएगा, उपपूर्वक चिन्होत्तर ण्यत आयादेशो उपचाय्य, उपपूर्वक ची धातु है, उपचाय्य बन गया ण्यत और आयादेश प्रिड उत्तर पद में, प्रिडेच उत्तर पद निपातन में तद उपचाय्य प्रिडम। हिरण्येति वक्तव्यम हिरण्याद अन्यत्र उपचाय्य प्रिडम हिरण्य को कहते हैं, हिरण्याद अन्यत्र उपचेय प्रिडम है। ये जो ऊपर गिनाया है वो सब इसमें निष्टर के व्यत्यम विद्या निशा सत्वम निपातना, व्यत्यय जानना चाहिए। कृत धातु से निष्तर्क बनेगा क की जगह तय और तय की जगह कृति छेदने धातु से। निष्तर के व्यत्यम विद्या निशा सत्वम निपातना, निश के सकार को मूर्धन्य शकार, न्यदायादेशा इति एतौ उपचाय्य निपातितौ। उपचाय्य शब्द में न्यत प्रत्यय और आयादेश निपातन है, ची को वृद्धि और आयादेश। न्यद एक अस्मात् चतुर्भ्या क्यप, न्यत एक से है, फिर चार से क्यप है, फिर चार से यत है, फिर न्यत एक से है, फिर यह शब्द न्यत एकस्मात् यह शब्द से, एक से न्यत और एक से यह, दो क्यपौ, दो क्यप हैं और फिर लास्ट में चार से न्यत प्रत्यय है। क्रम से गिना दिए। न्यत एकस्मात् मानी निष्तर्क में तो न्यत प्रत्यय है, और फिर चार से क्यप है, देव हुए प्रणीय उन्नीय उच्छित से, इन चार में जो है ना निष्तर्क में तो न्यत है, और देव हुए प्रणीय उन्नीय उच्छित से इनमें आ गया न्यत एकस्मात् चतुर्भ्याक्यप हो गया यहाँ तक उच्छित से तक। और मर्ये स्तरिया ध्वर्ये खन्य, और फिर बताया चतुर्भ्या यतो विधि, चार मर्ये स्तरिया ध्वर्ये खन्य, ये चार से हो गया यत, और खान्य और देव यज्ञ, इनमें न्यद एकस्मात् यह शब्दश्च, देव यज्ञ में यह शब्द होगा खन्य और खान्य, नहीं खन्य और देव यज्ञ, खन्य में यह शब्द है, देव यज्ञ में भी यह शब्द है। और फिर कहा यह शब्दश्च न्यद एकस्मात् यह शब्दश्च, दो क्यपौ, दो क्यप है, पृच्छ और प्रतिशीव्य क्यप है, और ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय्य प्रिड, ये चार जो हैं क्रम से गिना दिए। श्लोक में कितना अच्छा कर दिया। न्यद एकस्मात् चतुर्भ्या क्यप चतुर्भ्यश्च यतो विधि, न्यद एकस्मात् यह शब्दश्च दो क्यपो न्यद विधि चतु, इन चार में न्यत विधि है। री हलोर न्यत, री और पंचमर्थ में षष्ठी है, री हलोर न्यत। ये कहता है रिवर्णांता धातो हलंतात् से न्यत प्रत्यो भवति, कार्यम हार्यम धार्यम वाक्यम पाक्यम। तो कार्यम हार्यम धार्यम वाक्यम च हो जाएगा, वाक्यम बन जाएगा, रिहल और वो जो सजो को गिन्य तो वाक्यम और वाक्यम। और अवश्य के अवश्यम भाव को आवश्यक कहते हैं,
उवर्णांत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है आवश्यक द्योतित होने पर। लू से लव, ण्यत के प्रत्यय वृद्धि हो जाएगी। यत को अपवाद, यत का अपवाद है ण्यत, वृद्धि और बांतो प्रत्यय लाभ्यम। आवश्यक शब्द में मनोज्यादि व्यस्त वही प्रत्यय हुआ, अवश्यम भाव आवश्यकम। लाभ्यम पाव्यम आवश्यक इति किम लव्यम। आवश्यक क्यों कहा, तो कह रहे हैं कि लव्यम में अचो यत हो गया, आवश्यक अर्थ नहीं है। आवश्यक द्योते चेत स्वर समास अनुत्पत्ति। यदि आवश्यक द्योतित होने पर प्रत्यय कर रहे हो तो स्वर और समास नहीं बन पाएगा। अवश्य लाभ्यम, अवश्य लाभ्यम में स्वर चाहिए अंत स्वरित। अ व य ला ये सब अनुदात्त और ये अंत में स्वरित चाहिए। तो अवश्य पाव्यम इनमें स्वर सिद्धि नहीं हो पाएगी, समास भी नहीं हो पाएगा। नैष दोषा, तो उत्तर देते हैं कि नहीं। मयूरव्यंश का आदित्वात् समासो भविष्यति, उत्तर पद प्रकृति स्वरे से यत्न करिष्यते। और उत्तर पद प्रकृति स्वर में हम यत्न कर लेंगे। मयूरव्यंश का आदि निपातन से स्वर भी हो जाएगा, बस यही यत्न है। उत्तर पद प्रकृति स्वरत्व से गतिकार को पदाकृत उत्तर पद प्रकृति स्वर में यत्न कर लेंगे। अवश्यम शब्द था, लुम्पेद अवश्यमा कृत्ये, मतलब लुम्पेद अवश्यमा, अवश्यम शब्द के मकार का लोप हो जाएगा। लुम्पेद अवश्यमा कृत्ये, कृत्य के परे रहते, अवश्य लाभ्यम बन गया। अवश्यम लाभ्यम था, अवश्य लाभ्यम बन गया। लुम्पेद अवश्यमा कृत्ये तुम काम मनसोरपि, ऐसा एक वचन है। समवाहित गयो, छठे अध्याय के पहले पाद में कहाँ पर है ये एक श्लोक वार्तिक है, छठे अध्याय के पहले पाद में है। इस सूत्र पर है, लुम्पेद अवश्यमा कृत्ये, कृत्य प्रत्यय के परे अवश्यम शब्द के मैं का लोप हो जाता है। तुम काम मनसोर अभी, काम और मनस के परे तुम के मकार का लोप हो जाए। कर्तु मना, कर्तु काम, और समोवा हित तयोर लोप। सम शब्द के मकार का हित और तत् के परे रहते लोप, सहित और सतत। मांसस पचयुट गयो, मांस शब्द के पच के पच धातु से युट और घय प्रत्यय आएंगे तो वहां पर भी मांस पचना, मांस पाकर, वहां भी मांस के स में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। सातत्य कौन सा सूत्र है उसमें पढ़ा है ना ये, छठे अध्याय का छठे अध्याय के पहले पाद में अपरस्परा क्रिया सातत्य। 144 काशिका में 144 है, यहीं पर ये वार्तिक पड़ा है। लुम्पेद अवश्यमा कृत्ये तुम काम मनसोर अभी समवायित तयोर मांसस सचीट गयो, पच धातु से युट और गह के परे रहते मांस के अलोप हो जाएगा। आसु यु वपि रपि लपि तपि चमश्च। आसु आंग पूर्वक सु धातु, यु धातु वपि। एक वो मेधावर जी हमारे पढ़ते थे तो इस सूत्र को सुनाने लगे। आसु यु पिर पिल पित्र पिचमश्च, अभी भी याद है मेरे को। आसु यु पिर पिल पित्रमश्च, तो इसी को याद रख करके हमने अष्टाध्यायी को ऐसा करके पढ़ाया, छपाया है, एक एक बीच में डैश दे करके, संधि भी नहीं तोड़ी। आसु यु वपिरपि लपि त्रपस, आंग पूर्वक सुनोते यु वपिरपि लपि त्रपि चम इत्येतेभ्यः ण्यत् प्रत्ययो भवति आसाव्यम। ण्यत् प्रत्यय करेंगे तो आसाव्यम, याव्यम,
वाप्यम, राप्यम, लाप्यम, त्राप्यम, आचाम्यम, अनुक्त समुच्चय चकार। अनुक्त समुच्चय के लिए चकार है दभी दाप्यम। दब धातु अनुक्त समुच्चय के लिए दाभ्यम बन गया। आनायो नित्य, आनाय निपातन है, अनित्य विधेय हो तो नयतेर आंग पूर्वात ण्यत आयादेशो निपाते थे। आनायो दक्षिणाग्नि। नी धातु आंग पूर्वक नी धातु से ण्यत प्रत्यय और आयादेश निपातन है, तो आनाय बन गया। दक्षिणाग्नि के लिए रूढ़ शब्द है ये। तीन अग्नियां होती है ना, अवनियाग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि। तो आनाय शब्द दक्षिणाग्नि के लिए रूढ़ है। तस्मात् अनित्य विशेषे दक्षिणाग्नो एवं अवतिष्ठते। रूढ़ी है इसलिए अनित्य विशेष दक्षिणाग्नि में इसका प्रयोग होता है। तस्य च अनित्यत्वं नित्यम अजागरण। नित्य अजल अप्रज्वलनात्, नित्य वो ज्वलती नहीं है। दक्षिणाग्नि नित्य प्रज्वलित नहीं रहती है, यही उसका नित्यत्व है। दक्षिणाग्नि में भी विशिष्ट विषय में ही चाहते हैं, सर्व जगह नहीं चाहते। नित्यम अजागरणात् माने नित्यम सततम अज्वलनात्। ज्वलनम एव तस्य जागरणम। अग्नि का जागरण क्या है? नित्य जलना। तो यश्च गार्हपत्यात् अनित्य विशेष माने एक विशेष दक्षिणाग्नि के लिए ही इसका प्रयोग होता है। गार्हपत्याद आनीयते दक्षिणाग्नि आवनीयन स एक योनि। जो दक्षिणाग्नि गार्हपत्य से लाई जाए और आवनीय के साथ जिसका एक उत्पत्ति स्थान है, एक योनि। आवनीय भी गार्हपत्य से लाई जाती है और आवनीय दक्षिणाग्नि से भी लाई जाती है। अब कह रहे हैं वही निपातन न दक्षिणाग्नि मात्र। दक्षिणाग्नि मात्र में ये आनाय निपातन नहीं है। दक्षिणाग्नि के तस्य योनि विकल्प थे। दक्षिणाग्नि का योनि विकल्प है, उत्पत्ति स्थान विकल्प है। वैश्य कुल से भी लाकर दक्षिणाग्नि को जलाया जा सकता है, और किसी धनवान के घर से भी ला करके, और भ्राष्ट्र कुल से भी लाकर, या गार्हपत्य से भी ला करके दक्षिणाग्नि बनाई जा सकती है। तो दक्षिणाग्नि जब गार्हपत्य से लाई जाती है तभी ये उसी अवस्था में इसको आनाय नाम पड़ता है। गार्हपत्य से जब ये तीन वो होते हैं ऐसे, जैसे तीन अग्नियां हैं, उनको ऐसे समझ लीजिए कि ये है, इसका नाम वेदी है। ये महिला का एक चित्र है समझो। इधर ये दक्षिणाग्नि, ये यहाँ है गार्हपत्य अग्नि, और ये आवनी अग्नि, और ये दक्षिणाग्नि। इस दक्षिणाग्नि का योनि विकल्प है। दक्षिणाग्नि का योनि विकल्प है। दक्षिणाग्नि जो है वो वित्त कुल से भी लाई जा सकती है, वैश्य कुल से भी लाई जा सकती है, क्षत्रिय कुल से भी लाई जा सकती है, किसी भ्राष्ट्र कुल से लाई जा सकती है, और इस गार्हपत्य से भी इसको लाया जाता है। तो गार्हपत्य से जब ये दक्षिणाग्नि, यहाँ पर पाक बनाए जाते हैं, इस दक्षिणाग्नि में पाक बनाए जाते हैं आवनीय में आहुति देने के लिए। आवनीय अग्नि में आहुति देने के लिए पाक तैयार किए जाते हैं। तो गार्हपत्य से आवनीय अग्नि, इस आवनीय अग्नि में इससे इसको, ये बीच में वेदी है, इसमें कुशा बिछाई रहते हैं, और इसके लिए कहा जाए द्वंद्वम न्यंची पात्राणी प्रयुनक्त धीरा। एक द्वंद्व शब्द का प्रयोग है उस सूत्र में। द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोगाभिव्यक्ति। यज्ञ पात्र में भी द्वंद्व शब्द आता है। तो वहां पर दो दो पात्र इकट्ठे ऐसे बोधा करके रखते हैं कि जिससे उनमें पानी वगैरह सूख जाए या गंदगी ना चिपके। तो ये जो है,
ये गार्हपत्य से आवनीय अग्नि आती है, इसका योनि विकल्प नहीं है, इसका योनि विकल्प है। तो जो गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि लाई जाएगी उसका नाम आनाय्य निपातन, ऐसे कहते हैं। ये तो सतत प्रज्वलित है गार्हपत्य, और जब जब कोई कर्म करते हैं तब गार्हपत्य से आवनीय अग्नि ले लेते हैं, और पत्नी संयाज आदि इसी गार्हपत्य अग्नि में करते हैं। कुछ जो नित्य जो वो किए जाते हैं वो इसमें करेंगे। प्रणयो सम्मतौ, प्रणय विद्यमाना सम्मति अस्मिनिति असम्मति, सममन्नम सम्मति, सम्मतता पूजा होती है। प्रणयति निपात्यते असम्मतौ अविधेये प्रणयश्चोर, प्रणय निपातन है यदि असम्मति अविधेय हो तो। अविद्यमाना सम्मति अस्मिनिति असम्मति, सममननम सम्मति, सम्मतता पूजा। प्रणयति निपात्यते असम्मतौ अविधेय, प्रणय किसके लिए निपातन कर रहे हैं? यदि असम्मति अविधेय हो। सम्मति क्या होता है? पूजा होती है। और अपूजा, प्रणय चोर को कहते हैं, तो उसकी कोई पूजा थोड़ी करेंगे ना। सम्मति तो पूजा, और असम्मतो जो है सम्मति अभिलाषोपि उच्यते, भोग विषयोपि आदर सम्मति शब्देन उच्यते। भोग विषय जो आदर भाव है, भोग में रुचि है, उसको भी सम्मति कहते हैं तंत्र न्याय से। सम्मितिश्च सम्मननम प्रीति विषय भावोपगमनम कर्म व्यापारो विवक्षते, न सम्मंत्री व्यापार। अविद्यमाना सम्मतिरस्मिन् इति असम्मति, पूजा जिसमें नहीं है उसको असम्मति कहेंगे। विद्यमान सम्मति अस्मिन असम्मति, बहुब्री समास है असम्मति में, तो प्रणय निपातन है, असम्मति अविधेय हो तो असम्मतो इति किम प्रणेयो अन्य, प्रणेयो अन्य। यद्येवं, यदि ऐसी बात है, कथम एतद् ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणयाय अन्तेवासिना नान्यस्मै कस्मै च न, ये प्रयोग कैसे होगा? प्रणय शब्द बना है, यदि ऐसी बात है तो यहाँ तो ज्येष्ठाय पुत्राय पिता प्रब्रूयात्, पिता जो है ज्येष्ठ पुत्र को वेद का प्रवचन करे, ब्रह्म मानी परमात्मा आत्म तत्व का उपदेश करे, प्रणयाय अंतेवासी ने, या कोई बहुत ही प्रिय अंतेवासी हो तो उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे। ये बड़ा वो दे रखा है जगह जगह प्राचीन शास्त्रों में कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सबको नहीं करना चाहिए। मतलब वो अश्रद्धा पैदा कर देते हैं उनको उपदेश देने से, वो फिर वो ऐसा जीते नहीं, तो समाज में फिर सब लोग ये कहते हैं कि वे ये ब्रह्म ज्ञान, देखो ब्रह्म ज्ञान वाले ये ऐसे होते हैं। तो फिर वो इसलिए इसको विद्या को ना बहुत ज्यादा जगह जगह बार बार ये कह करके, निरुक्त में भी हमने पढ़ा ना कि ऐसे व्यक्ति को विद्या ना दे, ऐसे व्यक्ति को ना दे। सम्मति अभिलाषो भी उच्चते, सम्मति का अर्थ अभिलाष भी होता है। तद अभावे निष्कामतया असम्मतिरन्ते वासी भवति, उसके अभाव से, अभिलाष के अभाव से निष्कामतया असम्मति अंतेवासी होता है। तस्मै निष्कामाय मोक्षार्थम यत्मानाय, निष्काम हो जो मोक्ष के लिए यत्न कर रहा है, अंतेवास ने प्रणयाय ब्रह्म प्रब्रूयात् इति युज्यते। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से यहाँ भेद लिया है। सम्मति अभिलाषो भी न केवलम पूजा इति अपशब्देन दर्शयति, केवल सम्मति का अर्थ पूजा ही नहीं होता, सम्मति का अर्थ अभिलाष भी होता है। तद अभिलाष, तद अभावेन, तद अभावेन माने अभिलाष के अभाव से, किसी के अंदर जो कामना नहीं है, निष्कामाय मोक्षार्थम यत्मानाय अंतेवासिने प्रणयाय
भव भोगाभिलाष रहित रहता है। निष्कामाय का मतलब हो गया संसार के भोगों के अभिलाष से जो रहित है, उसको ब्रह्म वेद का प्रवचन करें, तत् आत्मज्ञान का उपदेश करें। तस्मै निष्कामाय मोक्षार्थम यत् मानाय अंतेवासिने प्रणायाय ब्रह्म प्रब्रूयाति युज्यते। तो ये हो गया प्रणाय असम्मत। एक तो प्रणाय का अर्थ चोर होता है, और एक प्रणाय का अर्थ निष्काम जो व्रतशील है उसको भी प्रणाय कहते हैं। दो अर्थ हो गए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। अभिलाषा रहित, सम्मति अभिलाष भी बोलता है, नहीं है अभिलाष जिसमें, तो ऐसा जो निष्काम शिष्य है उसको उपदेश करे, अंतेवासी को उपदेश करे। पाइये सानाइये निकाइये धाइया मान अविर निवास सामी धेनीशु। कहते हैं ये सारे शब्द निपातन है। किस अर्थ में है तो इसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि पाई आदि शब्द निपातन यथा संख्य मान हवि निवास सामी धेनी ऋचा को कहने के लिए। पाइये मांगो न्यत प्रत्ययो आदे पत्वम से निपात्यते। माँ के ण्यत प्रत्यय और युग आगम हो गया तो क्षण कृतो, और आदि में पत्व निपातन कर दिया, मैं को पै कर दिया, तो पाइयम मानम, एक मान नाम। पाई, पाई ये एक मान का नाम है, शायद बिगड़ करके पाइये का ही पाई बन गया। पाई भी मान में आती है। मेयम अन्यत, अन्य को मेय कहेंगे। समपूर्वा नयतेर न्यत आयादेश उपसर्ग दीर्घत्व निपातन है। समपूर्वक नी धातु से न्यत प्रत्यय करेंगे, और न्यत करेंगे तो उसको वृद्धि होकर आयादेश हो जाएगा, उपसर्ग दीर्घत्व हो जाएगा, तो सानाय्य हवि को कहते हैं। सानाय्यम हवि सन्नेयम अन्य। और रूढ़ित्वाच हविर विशेषेषु अवतिष्ठते, रूढ़ी होने से हवि विशेष में ही सानाय्य बनता है। नी पूर्वात चिन्होतेर्ण्यत आयादेशो आदि कुत्तम से निपात्यते। नी पूर्वक ची धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे, ची को वृद्धि होकर आयादेश चाहिए बनेगा, च को कहते का ये निवास को कहते हैं। आदि को कुत्व निपातन है। और धाइया यदि धायो ण्यत प्रत्यो निपात्यते सामी धेनी चेत सा भवति। धाइया सामी धेनी, धा धातु से युक्त, धा ण्यत प्रत्यय युग आगम धाइया स्त्रीलिंग में निबंध। धामी सामी धेनी शब्द ऋग विशेष शिवाचका तत्र च धाइया इति न सर्वा सामी धेनी उच्यते किंतरी काचिदेव। सभी ऋचाओं को, सामी धेनी ऋचाओं को धाइया नहीं कहते, किन्हीं को ही कहते हैं रूढ़ी शब्द के कारण। तथा च असामी धेन्याम अपि दृश्यते धाइया संसति अग्निर्नेता त्वं सोम क्रतुभी। निपातन पहले पहले बड़ा मुश्किल लगता है, अब आप लोग पढ़ते पढ़ते बिल्कुल सिस्टम समझ गए कि निपातन क्या होता है, हैं? पहले पहले ही ये छोटी सी बात है, पर कितने दिन में धीरे धीरे दिमाग में बैठती है कि निपातन क्या है। तथा च असामी दैन्याम अपि दृश्यते धाइया संसति अग्नि नेता त्वं सोम क्रतुभी। धाइया संसति ज्योतिषोम में मरुत्पति ये शस्त्रे विधानम एतत्। क्रतौ कुंडपाई संचय, कुंडपाई और संचय दो शब्द निपातन है, क्रतु अभिधेय हो तो। कुंड शब्दे तृतीयांते उपपदे पिबतेर धातो अधिकरणे यत् प्रत्यो निपात्यते युक्त। क्या निपातन है कुंडपाई में? कुंड शब्द तृतीयांत कुंडेन पीयते यस्मिन पिबतेर धातो अधिकरण यत् प्रत्यय निपात्यते। अधिकरण कारक में यत् प्रत्यय और युग आगम हो जाएगा, तो चुन कर दो, लुट की प्राप्ति में यत् प्रत्यय निपातन कर दिया, कुंड पाई ये शब्द बन गया।
ण्यत को छोड़कर यत प्रत्यांत पा धातु से ण्यत करते तो यू का आगम भी निपातन नहीं करना पड़ता। तो यत प्रत्यय क्यों कर रहे हैं? तो स्वर के लिए। कुंडेन पीयते अस्मिन सोमा इति कुंड पाह्य कृतु यतो नावा इति स्वर। यतो नावा स्वर करने के लिए यत प्रत्यांत को आद्युदात हो जाता है। पाइये पहले तो गति कारक पदार्थ कृत लगेगा। गति कारक और उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है, तो कुंड से उत्तर पाइये का स्वर ढूंढेंगे। तो पाइये का स्वर क्या बनेगा? तो कहेंगे यतो नावा। यत प्रत्यांत को नौ से परे यत नहीं आना चाहिए, तो आद्युदात हो जाता है। समपूर्वा चिन्होते ऋणत आयादेशो निपात्यते संचीयते अस्मिन् सोमा इति संचाय्य कृतु। संचाय्य समपूर्वक ची धातु से वृद्धि होकर आयादेश संचाय्य कृतु। ण्यत आयादेशो निपात्यते संचीयते अस्मिन् सोमा इति संचाय्य कृतु। कृतौ इति किम कुंडपानम। कृतौ क्यों कहा? कुंडपानम संचेय इत्यादि में नहीं होगा, क्रतु नहीं है वो। अग्नौ परिचय संचेय, इसमें लिखा है संचय। अच्छा संचय पाठ। अच्छा संचय, तो यह अच प्रत्यय हो गया यहाँ। जी को चे नहीं की। संचया में ची धातु से अच प्रत्यय हो गया, चेरच। अग्नो परिचय उपचाय समूह। परिचय उपचाय समूह ये तीन शब्द अग्नि अर्थ में अग्नि अभिधेय होने पर निपातन है। परिपूर्वक ची धातु से ण्यत प्रत्यय और आयादेश। परिपूर्वक ची धातु से ण्यत और आयादेश। परिचय और उपचाय, उपपूर्वक ची धातु से उपचाय और संपूर्वक वह धातु से संप्रसारण करके दीर्घ करके निपातन करेंगे तो संपूर्वक वहे संप्रसारण दीर्घत्वं च निपात्यते समूह्यम चिन्वीत पशु कामा। समूह्यम चिन्वीत पशु कामा। संपूर्वक वह धातु से समूह्यम, इससे बनाया समूह्य। समपूर्वक वह धातु से संप्रसारण करेंगे तो ऊ बन जाएगा, दीर्घत्व कर देंगे तो ऊह्यम बन गया। पशु काम, पशु काम जो है समूह अग्नि का चयन करे। ऐसे ही निष्ठर्कम चिन्वित पशु पशु काम, पशु काम निष्ठर्क अग्नि का चयन भी करने की बात कही है। तो परिचय उपचाय ची को वृद्धि करके आयादेश। अंकनौ इति किम परिचयम उपचयम समवाह्यम, यहाँ ण्यत प्रत्यय हो गया। चित्ताग्नि चित्ते, चित्त और अग्नि चित्त दो शब्द निपातन है। चित्त शब्दों अग्नि चित्त्या शब्द से निपात्यते निपात्यते चीयते असौ चित्त्यो अग्नि। अग्नि चयनम एवं अग्नि चित्त्या, अग्नि चयन को ही अग्नि चित्त्या कहते हैं। भावे यकार प्रत्यय तुक्च, भाव में यकार प्रत्यय किया है। अग्नि चयनम को अग्नि चित्त्या कह रहे हैं। तेन अंतोदात्तत्वं भवति, इसलिए अंतोदात्त हो जाएगा। अंतोदात्त कैसे होगा? तेन अंतोदात्तत्वं भवति, मानी यह प्रत्यांत निपातने ही प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तम पदस्य भवति। ण्यति तु तित स्वरितत्वम तस्मात् प्रकृतम त्यक्त्वा यह प्रत्यय निपातन कर रहे हैं, यत नहीं यह। चित्त शब्दो अग्नि चित्त शब्द निपात्यते चाहिए तो भावे यकार प्रत्यय तुक्च। अच्छा, भाव में यकार प्रत्यय कर रहे हैं और तुक आगम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये चित्त बन गया। यह करने से अंतोदात्त होगा। यदि नत करते तो फिर वो पित स्वरितम हो जाता है। नूल त्रिचौ, धातु सर्व धातुओं से नूल और हैं चित्त में ची की वृद्धि कोई भी वो नहीं करती। भाव में यकार प्रत्यय कर दिया, तुक आगम कर दिया तो वृद्धि तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। चित्ते अंतोदात्तत्वं भवति। और अग्नो इत्येवचेयम्, और अग्नि चित्त्या में भी वही बात है।
चीयते सौ चित्तो अग्नि, जिसका चयन किया जाए ची धातु और चित्य, चीयते असौ चित्तो अग्नि है यह प्रत्यय तुकागम। अग्नि चयनम एवं अग्नि चित्य, यहाँ पर भी वैसे। नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। त्रिच में चकार सामान्य ग्रहण के लिए है। तुष छंदसी तुरिष्ठे मेयासु इत्यादि सूत्र जो छठे अध्याय के चौथे पाद में है, सामान्य ग्रहण के लिए त्रिन और त्रिच का सामान्य ग्रहण हो जाए। नंदी ग्रीपचादि विलुणी ने प्रत्येकम आदि शब्द संबद्धते त्रिभ्यो गणेभ्य त्रया प्रत्यय यथा संख्यम भवन्ति। तीन गणों से तीन प्रत्यय यथा संख्य होते हैं। नंदादिभ्यो ल्यू, ग्रहादिभ्यो निनी, पचादिभ्यो अच। पचादि धातुओं से अच होता है, ग्रहादि से निनी होता है, नंदादि से ल्यू होता है। नंदी गृह पचादा इससे न धातु पाठता सन्निविष्टा गृहते किंतरी। नंदी ग्रही और पचादी जो धातुएं हैं धातु पाठ में पढ़े हुए नहीं लिए गए हैं, गण पाठ है ये। नंदन रमण इत्यम आदिषु प्रातिपदिक गणेशु अपोधृत्य पठ्यन्ते, उनको अलग करके, अपोधृत्य माने उनको अलग करके जो पढ़े हैं उनको यहाँ पर पढ़ा है नंदादि ग्रहादि आदि में। अब ये गण सूत्र भी हैं बहुत सारे, जैसे नंदी वासी मदी दूषी साधी वर्धी शोभी रोचिभ्य ण्यंतेभ्य संज्ञायाम। इन धातुओं से ण्यंतों से संज्ञा में प्रत्यय होता है। नंदन वासन मदन दूषण साधन वर्धन शोभना रोचना सही तपी दमे संज्ञायाम। सहना तपना दमना जल्पना रमणा दर्पणा संक्रंदना इत्यादि है। ल्यू प्रत्यय हो रहा है ना। न्यंतेभ्य संज्ञायाम पहला गण सूत्र है। नंदी वासी इत्यादि से न्यंतों से नंदन नेरनेटी नीलोप हो जाएगा। वासन मदन दूषण साधन वर्धन अनिड़ादि आर धातु परे होते णी का लोप हो जाता है। शोभना रोचना सही तपी दमे संज्ञान। सहना तपना दमना जल्पना रमणा दर्पणा संक्रंदना संकर्षणा संहर्षणा जनार्दना यवना मधुसूदना विभीषणा लवणा निपातना नत्वम और वित्त विनाशना कुल दमना शत्रु दमना। और ग्रह आदि से भी ग्राही उत्साही उद्वासी उद्भासी स्थाई मंत्री संवर्धी निनी प्रत्यय। और रक्ष श्रु वस वस वप और शाम नौ निरक्षी ऋणी का इन बचेगा। निस्रावी निवासी निवापी निशाई रक्ष सुवस वप क्या है ये शाम नहीं शाम है श्याम तो शोतन करने से बन जाएगा शाह। शोतन करने आगे नहीं होगा तो यू का आगम हो गया निशाई बन गए। श्याम या शाम हाँ शाम मानी शोत अनुकरण है। तो आदेश उपदेशित आकार आदेश हो गया, शो को शा बन गया है। रक्ष श्रु वस वप और शा। याची व्याहरी संव्याहरी व्रज वद वस प्रतिषिद्धा नाम। इनमें नए पूर्वक से आ जाएगा णिनी प्रत्यय। अयाची अव्याहारी असंव्याहारी अव्राजी अवादी अवासी अचाम अचित्त कर्तिकाणाम प्रतिषिद्धा नाम की अनुवृत्ति आ रही है। अजंत धातुओं से अचित्त कर्ता वाली, जैसे आकारी आहारी अविनाई अभिशाई। विषयी विषयी देशे विषयी विषयी देशे देशा अभिभावी भूते अभिभावी अपराधी उपरोधी परिभावी परिभवी इति ग्रह्यादि ग्रह्यादि धातु। शींग स्वप्न धातु से विषयी और शींह बंधने से वृद्धि अभाव निपातन से कर रहे हैं विषयी। अभिभावी भूते, अभिभावी भूते का मतलब अभिभूतवान अभिभावी। अपराधी भूतकाल में ये अभिभावी बनता है। अपराधी अवरोधी राध साध संसिद्धो। जो दूसरा गण है ग्रही, ये कहाँ से शुरू किए? ग्राही से।
दूसरा गण यहाँ से ग्रह, उत्सह, उद्वस, उद्भास, स्था, मंत्र, सम्मर्द यहाँ से। और पचादी गण की धातुएं जो है पच, वप, वद, वल, सल, तप, पत, नदट, इनमें अच प्रत्यय हो रहा है। भषट, टित इसलिए किया है कहीं कहीं कि वो स्त्रीलिंग में टिड्ढाना गीप हो जाए। भष, भष, वस, गरट, गरी, प्लवट, प्लवी, चरट, चरी, तरट, तरी, चोरट, चोरी, ग्राहट, ग्राही, जर, मर, क्षर, क्षम, सूदह, देवः, मोदः, सेवा, मेष, कोप, मोद, मेधा, नर्त, व्रण, दर्श, दंश, दंभ, जार भरा, जार भरह, जार भरह, स्वपचय, अज विधि सर्वधातुभ्य पठ्यन्ते च पचादया। सब धातुओं से अच हो जाता है। पचादी तो पढ़ रखे हैं, केवल अणबादनार्थम में स्यात् सिद्ध्यन्ति स्वपचादया। पर आगे एक सूत्र आएगा कर्मण्यन, उसको बांधने के लिए यहाँ पर स्वपचादी पढ़ दिए। अज विधि सर्वधातुभ्यः पठ्यन्ते च पचादया अणबादनार्थमेव स्यात् सिद्ध्यन्ति स्वपचादया। इगुपदज्ञ प्रीकीरक, इगुपदा वाली धातु हो, ज्या धातु, प्री धातु, क्री विक्षेपे क प्रत्यय हो जाता है तो विक्षिप, क के कित होने से गुण नहीं होगा। विक्षिप इगुपदा वाली क्षिप धातु है। विलिख, बुध धातु, कृष धातु, बुध, कृष, जानाति थी ज्या, आतो लोपिटी से आकार का लोप हो जाएगा। जानाति, जानाति थी ज्या, और प्रीणाति थी प्रिय, और किरति थी किरह। क्री विक्षेपे धातु से देव, सेव, मेषादय पचादो पठितव्य। देव, सेव, मेष आदि पचादी में पढ़ लेने चाहिए। आतश्च उपसर्गे आकारांतेभ्य धातुभ्य उपसर्गे उपपदे क प्रत्ययो भवति। णस्य अपवाद, न का अपवाद, आतश्च उपसर्गे प्रस्थः, शुक्लः, सुम्लः, आकारांतेभ्य धातुभ्य उपसर्गे उपपदे क प्रत्ययो भवति। और पाग्रा, धेट, दृशा, स, पादी धातुओं से उपसर्ग उपपद रहते, उपसर्ग की अनुवृत्ति आ रही है, श प्रत्यय होता है। उत्पिबः, श के परे रहते कर्तृशब्द भी आएगा। कर्ता में श है ना, तो कर्तृशब्द। और पाग्रहादमा स्थामना सूत्र से पिबादेश, उत्पिबा, विपिबा, और घ्रा को जिग्रादेश, उज्जिग्रह, विजिग्रह। शब का अ और श का अ दोनों का तो गुणे पर रूप विजिग्रह, और धमा को धमादेश, उद्धमा, विधमा, और धेट को उद्धया, यवा, विधया, और दृश्य को पश्चादेश, उत्पश्या, विपश्या। उपसर्गेति केचि नानुवर्तयन्ति, पश्यति पश्या भी बनाते हैं। और जिग्रते संज्ञा में प्रतिषेध वक्तव्य, घ्रा धातु से संज्ञा में प्रतिषेध करना चाहिए, मानी श प्रत्यय नहीं होता। जैसे व्याघ्र, स प्रतिषेध करना चाहिए किसका पूछे तो श प्रत्यय का, श प्रत्यय का प्रतिषेध करना चाहिए, तो व्याघ्र में क हो गया। आकल, आतोलोपिटी, आतश्च उपसर्गे क प्रत्यय ही होगा व्याघ्र में। ऊपर वाले सूत्र से व्यापूर्वक, वी और आंग पूर्वक ग्रह धातु से क प्रत्यय होगा, आतोलोपिटी से लोप होकर व्याघ्र बनेगा। व्याघ्रादि वचन ज्ञापक हो जाएगा। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। अनुपसर्गा लिंप, विन, दारी, पारी, वेदी, देजी, चेती, साति, साहिभ्यश्च। अनुपसर्ग धातुओं से लिंपादि से श प्रत्यय होता है। लिंपति इति लिंप, विंदति इति विंद, धारयति इति धारय। धारी को श प्रत्यय हो रहा है, कर्तृ शब्द भी आएगा। शब्द के परे धारी को सार धातु, आर धातु गुण होकर एचो यवा यवा। पारयति पारया, वेदयति वेदया, उदेजयति उदेजया, विचेतयति चेतया। साति सुख के लिए होती है धातु। साति सूत्र धातु है। सातया, साहया, साति मानी सुख, और साहया सह धातु से साहया। अनुपसर्गादिति किम प्रलिप, साति का अर्थ सुख होता है। एक उसमें सूक्ति में भी आया है ये शब्द। सूक्ति जो है ना,
उसमें साती शब्द आया है। चैन को नष्ट कर देती है। यूनाम मनांसी। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। युवकों के चैन को समाप्त कर देती हैं। युवतियां। पता नहीं, मिल नहीं रहा एकदम। कुछ है, साती शब्द सुख के है, सुख के वाचक है। सातया साह या सहन करने वाले। अनुपसर्गादित्यम प्रलिपा। नवलिम्पे इति वक्तव्यम। निलिम्पा नाम देवा। नी उपपद रहते लिंप धातु से निलिम्पा नाम देवा। क्या प्रत्यय हुआ यहाँ पर? श प्रत्यय हो गया। लिप धातु में नुम आगम हो जाएगा। लिंप धातु श प्रत्यय भवति निलिम्पा देवा भवन्ति। गवादिषु विंदे संज्ञा। गवादि उपपद रहते विंद धातु से संज्ञा में। गोविंद, अरविंद, ददाति, ददात्य और विभाषा। दा धातु और धाय धातु विकल्प से श प्रत्यय होता है। णय का अपवाद, तो श प्रत्यय होगा तो फिर वही कर्तरी शप ज्योत्यादि, ज्योत्यादि श्लू, श्लो दुर्वचन होगा, दा दुर्वचन होगा, अभ्यास कार्य, तो ददय रूप बन गया। ऐसे दा धातु से णय प्रत्यय होगा तो दाय बनेगा। धा धातु से भी इसी तरह से दधय बन जाएगा। धाय अनुसर्गादित्य प्रधय और प्रदय। उपसर्ग आएगा तो अतः उपसर्ग क प्रत्यय हो जाएगा। ज्वलती कसंतेभ्यो न। ज्वलादि एक गण है। ज्वल इति शब्द आदि के लिए है। ज्वल इत्यादि जो धातुएं हैं उनसे कस पर्यंतों से विकल्प से णय होता है। आज का अपवाद ज्वालय ज्वलय, चालय चलय, अनुसर्गादित्य प्रज्वल, तनोते ऋणस्व संख्यान कर्तव्य। तन धातु से णय का उपसंख्यान करना चाहिए। अब तनोती थी अवतान है, णय प्रत्यय का उपसंख्यान। स्याद् व्यधाश्रु संस्रवतीर्ण वसाव्रीलि श्लिष्वश्च। शेई धातु का स्या बन गया। शेंग धातु अनुपसर्गात विभाषा इति निवृत्तम। अनुपसर्गात की जो अनुवृत्ति थी और विभाषा की निवृत्ति हो गई, तो शेंग धातु आकारांते व्य धातु व्या आत, शेई के बाद आत, व्यद धातु आश्रु संश्रु, अतिपूर्वगेण धातु अवसा अवरी लीह श्लिष स्वस,
इन धातुओं से ण प्रत्यय होता है। आकारांतत्वादेव स्यायते प्रत्यय सिद्धे पुनर्वचन बाधक बाधनार्थम। कहते हैं आत भी तो पढ़ा है, आकारांत हो जाएगी, सही धातु श्या बन जाएगा। फिर दोबारा सही को क्यों पढ़ा? बोले बाधक बाधने के लिए। उपसर्गे कम बाधित्वायमेव भवति। उपसर्ग आतश्च उपसर्गे जो सूत्र है उसको बाध कर यही लगता है। जैसे अवश्याय, यहाँ पर क्या हुआ? ण प्रत्यय हो रहा है, अवश्याय युक आगम हो गया। प्रतिश्याय, अवश्याय ओस को कहते हैं, प्रतिश्याय जुकाम को कहते हैं। दाया धाया युक आगम हो गया। व्याध आस्त्राव वृद्धि होकर आवादेश। संस्राव अत्याय ई धातु को वृद्धि होकर आयादेश। अत्याय अवसाय अवहार री धातु को वृद्धि। लिए लेह श्लेष श्वास। इस प्रकार ये पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। बताते जल्दी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।